चैप्टर 56 तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब खरीदे हुए फल पर कब्ज़ा के बाद आफत का आ जाना। हदीस नंबर 5501। तर्जुमा 5500। तमाम रवात ने बकीर बिन अशज से, इन्होंने इयाज़ बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने अब्बू सईद खदरी से रिवायत की है कि एक आदमी के ख़रीदे हुए फल आफत से तबाह हो गया, इस पर कर्ज़ हो गया, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर सदका करो। चुनूंचे उसे सदका दिया गया, मगर वो इतनी मिक़दार को ना पहुंचा कि जिससे कर्ज़ की अदायगी हो, तो आपने कर्ज़दारों को मना फरमाया ये ले लो और इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़दारों का कर्ज़ फल के तबाह होने के बावजूद बातिल करार नहीं दिया, और उन कर्ज़दारों में फ़रोख्त करने वाले भी थे, और ना आपने समन के साथ फ़रोख्त करने वाले की तरफ लौटाया कि वो इस पर कब्ज़ा कर लें। इससे ये साबित हो गया कि मुश्तरी के हाथों में होने वाले नुकसान की कीमत के मुतालिक बाय से किसी चीज़ की कमी का मुतालबा नहीं कर सकता। अपनी मर्ज़ी से कुछ छोड़े, ये इसकी मर्ज़ी है। अगर कोई मोतरज़ कहे कि फल को दूसरी बैबू के हुक्म में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये तो खजूर के ऊपर होते हैं, जहाँ फ़रोख्त करने वाले का हाथ तो फल तोड़ने की सूरत में पहुँच सकता है और दीगर अशिया ऐसी नहीं। बस जो चीज़ काटने के बग़ैर कब्ज़ा में आती है वो ख़रीदार के माल से जाती है, और जो चीज़ काटने के बग़ैर कब्ज़ा में नहीं आती वो फ़रोख्त करने वाले के माल से ज़ाया होगी। तो इसके जवाब में कहा जाएगा तुम्हारी ये बात दो एतबार से गलत है। हम देखते हैं कि जब फलों को दरख्तों के ऊपर फ़रोख्त करें और वो मुकम्मल तौर पर या कुछ हिस्सा फ़रोख्त करने वाले के कब्ज़ा की सूरत में ज़ाया हो जाए, तो वो फ़रोख्त करने वाले के माल से ज़ाया होता है, ख़रीदार के माल से ज़ाया नहीं होता। उसमें कलील व कसीर का ज़िया बराबर है, क्योंकि ख़रीदार ने अभी कब्ज़ा नहीं किया। जब वो कब्ज़ा कर ले और तिहाई से कम हिस्सा ज़ाया हो, तो बालातफ़ाक़ ख़रीदार के माल से ज़ाया होगा, क्योंकि ये इसके कब्ज़ा के बाद ज़ाया हुआ। बस जब फ़रोख्त करने वाले के हाथ में थोड़े और ज़्यादा का ज़ाया होना बराबर है, तो ख़रीदार के हाथ में थोड़े माल का ज़िया जब उसकी तरफ से ज़िया शुमार होता है, तो ज़्यादा का ज़िया भी उसी की तरफ से होगा, और बाए का ख़रीदार को इजाज़त देना कब्ज़ा करार पाएगा। ये फ़ासद होने की अलवजह है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज़ा के बग़ैर गल्ला की फ़रोख्त की मुमानत फरमाई है, और इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है, और फल भी सब के नज़दीक इसमें दाखिल हैं, और इस पर भी इजमा है कि अगर वो ख़रीदार के कब्ज़ा में हों और ख़रीदार फ़रोख्त कर दे तो ये भी बातिल होगी, और अगर वो बाए की तरफ से फलों तक रसाई की इजाज़त देने के बाद फ़रोख्त करे और अभी फल ना तोड़े तो ये भी जायज़ है, क्योंकि बाए की तरफ से रुकावट के ख़ातिमा पर वो फलों पर काबिज़ हो गया है, अगर इससे वो फल तोड़े नहीं। बस इससे साबित हवा के दरख्त पर लगे हुए फलों पर ख़रीदार का कब्ज़ा यही है कि मालिक उसे फलों तक पहुँचने की इजाज़त दे दे, और वो उन पर कुदरत पाला। जब वो ऐसा करेगा तो फल इसके कब्ज़ा और ज़मान में आ गए, और बाए उनसे बुरी इल्ज़मा हो गया। अब जो आफत उन फलों पर आएगी, ख्वाह तमाम या बाज़ का ज़िया हो, वो ख़रीदार के माल की हलाकत होगी, बाए के माल से नहीं। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-साक़ात 18, अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 58, तिर्मिज़ी फ़ी अल-ज़िक़ूत बाब 24, नसाई फ़ी अल-ब्यू बाब 30-95, इब्न माजा फ़ी अल-इहकाम 25, मसनद अहमद 3-36-58। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। इसमें 3 फ़रीक़ हैं। नंबर 1, ताम के अलावा भी किसी चीज़ को कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त करना जायज़ नहीं, ख्वाह वो गल्ला हो या कोई दूसरी चीज़ हो। इस कौल को इमाम शाफ़ई, मुहम्मद और सोरी रा ने इख्तियार किया। नंबर 2, गल्ला के अलावा में जायज़ है, इस कौल को इमाम मालिक ने इख्तियार किया है। नंबर 3, इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ रा के हम मनक़ूली अशिया में कब्ज़ा से पहले इसकी फ़रोख्त दुरुस्त नहीं, अलबत्ता ग़ैर मनक़ूला अशिया मसलन ज़मीन वग़ैरह में जायज़ है। दूसरे और तीसरे कौल का हासिल एक है। हदीस नंबर 5502। तर्जुमा 5501। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने हज़रत इब्न उमर से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जिसने गल्ला ख़रीदा उसको उस वक्त तक फ़रोख्त ना करे यहाँ तक कि वो इस पर कब्ज़ा करे। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-ब्यू बाब 54-55, मुस्लिम फ़ी अल-ब्यू 32-53, अबू दाऊद फ़ी अल-ब्यू बाब 65, नसाई फ़ी अल-ब्यू बाब 55, दारमी फ़ी अल-ब्यू बाब 25, मालिक फ़ी अल-ब्यू 41, मसनद अहमद 1-356, 2-64-79, 109-111। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5503। तर्जुमा 5502। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उमर से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5504। तर्जुमा
5503 नाफा ने इब्न उम्र से इन्होंने उम्र बिन खिताब से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5505। तर्जुमा 5504 नाफा ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि जिसने गल्ला ख़रीदा इसको फ़रोख्त ना करे जब तक कि पूरे तौर पर वसूल ना कर ले। तखरीज बुखारी फ़ी अलब्यू बाब 51-55, मुस्लिम फ़ी अलब्यू 29-34, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 65, तिरमिज़ी फ़ी अलब्यू बाब 56, नसाई फ़ी अलब्यू बाब 55, इब्न माजा फ़ी अल-तजारात बाब 37, मालिक फ़ी अलब्यू 40, मसनद अहमद 156, 222। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5506। तर्जुमा 5505 अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से रिवायत की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गल्ला ख़रीदे उसको उस वक्त तक फ़रोख्त ना करे जब तक कि वो कब्ज़ा ना करे। तखरीज साबिक़ा तखरीज 5501 को मुलाहज़ा करें। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5507। तर्जुमा 5506 नाफा ने बयान किया कि इब्न उम्र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि जिसने गल्ला ख़रीदा वो उसको पूरे तौर पर वसूल करने के बग़ैर फ़रोख्त ना करे। तखरीज रिवायत 5504 मुलाहज़ा हो। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5508। तर्जुमा 5507 अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है हत्ता या कब्ज़ा के अल्फाज नकल किए हैं कि वो कब्ज़ा कर ले। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5509। तर्जुमा 5508 कासिम बिन मोहम्मद ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कील से ख़रीदा हुआ गल्ला इस वक्त तक फ़रोख्त करने से मना फरमाया यहाँ तक कि इसको पूरा कब्ज़ा में ना ले ले। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 65, नसाई फ़ी अलब्यू बाब 56। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5510। तर्जुमा 5509 अबुल ज़बीर से जाबिर ने इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने फरमाया जिसने गल्ला ख़रीदा वो कब्ज़ा करने तक फ़रोख्त ना करे। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5511। तर्जुमा 5510 सुलेमान बिन यासार ने अबू हरीरा से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना जिसने गल्ला ख़रीदा वो इसको पूरा वसूल करने तक यानी कब्ज़ा करने तक फ़रोख्त ना करे। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5512। तर्जुमा 5511 अब्दुल्लाह बिन अस्मा जश्मी ने हकीम बिन हज़ाम से रिवायत की है कि मुझे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या मुझे इत्तला नहीं दी गई या मैंने तुम्हें खबर नहीं दी कि तुम गल्ला फ़रोख्त करते हो उस कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त मत करो। तखरीज नसाई फ़ी अलब्यू बाब 55, मालिक फ़ी अलब्यू 43, मसनद अहमद 3403। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5513। तर्जुमा 5512 अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन सफ़ी ने हकीम बिन हज़ाम से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है अलबत्ता हत्ता या कब्ज़ा के लफ्ज़ ज़ायद कहे हैं। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5514। तर्जुमा 5513 अता ने हकीम बिन हज़ाम से रिवायत की है कि मैं गल्ला ख़रीदता था मैं कब्ज़ा से पहले इसमें नफ़ा लेता था मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो फरमाया कब्ज़ा से पहले इसको फ़रोख्त ना करो। इमाम तहावी फरमाते हैं उलमा की एक जमात कहती है कि जो गल्ला भी ख़रीदा जाए कब्ज़ा से पहले इसकी फ़रोख्त दुरुस्त नहीं और गल्ला के अलावा अशिया की फ़रोख्त कब्ज़ा से पहले भी दुरुस्त है जैसा कि उन आसार बाला से मालूम होता है।
दूसरों ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि जब गल्ले की मुमानत का कसद किया तो इससे साबित हुआ कि खैर ताम का हाल इससे मुख्तलिफ है। इस मुमानत का ताल्लुक़ ताम वगैर ताम हर दो से है। अगरचे आसार में ताम का खुसूसन तज़किरा है, उसकी दलील ये रिवायत हैं। तखरीज नसाई फ़ी अलब्यू बाब 55। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5515। तर्जुमा 5514। उबैद बिन हुनन ने इब्न उमर से रिवायत की है कि मैंने बाज़ार से जैतून का तेल ख़रीदा। जब मैंने सौदा कर ली तो मुझे एक अच्छा भला नफ़ा दे रहा था। मैंने उसके साथ बी को मुकम्मल करना चाहा तो मेरे पीछे एक आदमी ने मेरे बाजू को पकड़ा। मैं उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ तो वो ज़ैद बिन साबित थे। वो कहने लगे, इसको मत फ़रोख्त करो जहाँ तुमने ख़रीदा है जब तक कि तुम अपने कजावे पर ना ले जाओ, इसलिए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि सामान जहाँ से ख़रीदा जाए वहीं इसकी बी का मुआमला किया जाए जब तक कि तजार इसको अपने कजावे की तरफ मुंतकिल ना कर लीं। जब हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए बतला दिया कि कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त की मुमानत में जैतून भी शामिल है और जैतून तो गल्ला से गैर है, जिसके मुताल्लिक़ हज़रत इब्न उमर को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल हुआ कि ख़रीदने के बाद उसको कब्ज़ा करने से पहले फ़रोख्त ना किया जाए और इब्न उमर ने इस पर अमल किया। चुनंचे इब्न उमर ने जैतून को बेचने का इरादा फरमाया क्योंकि वो गल्ला नहीं, तो इब्न उमर ने आपसे इस बात को कबूल किया और इन्होंने इन रिवायत के ज़िम्न में जिनको बाब के शुरू में ज़िक्र किया गया है जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गल्ला का इरादा करने के सिलसिले में कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो इस सिलसिले में गल्ला के अलावा के लिए मुखालिफ हुक्म में रुकावट बनती हो। फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित ने इस बात को और पुख्ता कर दी। इन्होंने कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सामान के उसी जगह फ़रोख्त करने से मना फरमाते थे जहाँ से वो ख़रीदा गया, यहाँ तक कि ताजिर हज़रात उसे अपने घरों में ले जाएं, तो आपने इसमें हर कस्म के सामान का तज़किरा फरमाया जिसमें गल्ला के अलावा अशिया भी दाखिल हैं। तो ये इस बात पर दिलालत है कि जिस चीज़ को ख़रीदा जाए वो गल्ला हो या कोई दूसरी चीज़, कब्ज़ा के बग़ैर उसे फ़रोख्त करना जायज़ नहीं। और हज़रत इब्न अब्बास ने भी यही बात फरमाई, हालांकि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मालूम कर चुके थे कि आपने कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त करने की मुमानत से गल्ला का इरादा फरमाया। इब्न अब्बास की रिवायत मुलाहज़ा हो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 65। मसनद अहमद 5191। लुगात अज़रब अली यदा, ये हाथ पर हाथ मारना तकमील बी की अलामत थी। अलहवज़ जुमा करना। अर्रहल कजावा रिहाइशगाह। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5516। तर्जुमा 5515। ताउस ने इब्न अब्बास से रिवायत की है, फरमाया सुनो कि जिस चीज़ से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया वो कब्ज़ा करने से पहले गल्ले की फ़रोख्त है। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मेरे ख़याल में हर चीज़ इसकी मिसल है, तो ये इब्न अब्बास हैं जिन्हें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं से गल्ला मुराद लेने के बावजूद हर चीज़ को इस मुमानत में दाखिल करने से किसी चीज़ ने नहीं रोका। हज़रत जाबिर से भी उसी तरह की रिवायत है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5517। तर्जुमा 5516। अबुल ज़बीर ने जाबिर से इस आदमी के बारे में रिवायत की है जो किसी चीज़ को ख़रीदने के बाद कब्ज़ा करने से पहले फ़रोख्त करता है। इन्होंने जवाब दिया, मैं इसको नापसंद करता हूँ। ये हज़रत जाबिर हैं जिन्होंने इस सिलसिला में तमाम फ़रोख्त की जाने वाली अशिया को बराबर रखा, हालांकि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम कर चुके थे कि कब्ज़ा से पहले जिन चीज़ों की फ़रोख्त से मुमानत है इससे गल्ला मुराद है, बस ये नहीं इस बात पर दिलालत करती है जिसको हमने पहले बयान किया है। अगर कोई मोतरज़ कहे कि ये किस तरह मालूम हो गया कि नहीं से मुराद सिर्फ गल्ला है, मुमानत आम मुराद नहीं है, तो इसके जवाब में कहा जाएगा कि कुरान मजीद में उसकी मिसाल पाई जाती है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम हालत एहराम में हो तो शिकार को कत्ल ना करो, और तुम में से जो शख्स इसको जानबूझकर कत्ल करेगा, ला तक़्तलू अलसीद वंतम हरम अलाया। इस आयत में जानबूझकर शिकार करने वाले की सज़ा बयान की गई है और अहल इल्म का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि जो ख़ता शिकार को कत्ल करे इसकी सज़ा इससे मुख्तलिफ नहीं है। तो जिस तरह यह उम्दा का ज़िक्र ख़ता की नफ़ी नहीं करता, उसी तरह कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त की मुमानत के सिलसिला में गल्ला का तज़किरा इसके अलावा की नफ़ी को लाजिम नहीं करता। और हम ये बात बखूबी जानते हैं कि गल्ला में भी सलीम जायज़ है और सामान में ये भी जायज़ नहीं है। ख़रीदार के लिए फ़रोख्त के सिलसिला में गल्ला में ज़्यादा गुंजाइश पाई जाती है क्योंकि इसमें भी सलीम की इजाज़त है, ख्वाह गल्ला मुस्लिम अलैया के पास मौजूद ना हो।
मगर दीगर अशिया में ये भी जायज़ नहीं। पस जब खरीदो फरोख्त के सिलसिले में गल्ला में ज़्यादा गुंजाइश है और इसका जुबाज भी ज़्यादा है और कब्ज़ा करने से पहले इसको फ़रोख्त करना भी जायज़ नहीं, तो जिन अशिया में भी सिलम जायज़ नहीं तो वो इस बात के ज़्यादा मुनासिब हैं कि कब्ज़ा से पहले उनका फ़रोख्त करना जायज़ ना हो। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमानत फरमाते हुए जिस चीज़ का इरादा फरमाया वो इस बात पर दिलालत करती है कि इसके अलावा अशिया भी इस नही में शामिल हों, और इसके तज़किरा ने दूसरी अशिया के तज़किरा से बेनियाज़ कर दी तो यही चीज़ इसकी नही के कायम मकाम हो जाएगी। अगर तमाम अशिया मुराद ली जाएँ और अगर मुमानत से गल्ला के अलावा का क़सद फरमाते तो सुनने वाले पर गल्ला का हुक्म मुश्तबा हो जाता और इसको मालूम न हो सकता कि क्या इसका हुक्म भी यही है या दीगर, क्योंकि ये बात तो उसके सामने है कि गले में भी सिलम जायज़ है, हालांकि वो उस वक्त मौजूद नहीं जबकि सामान में ये जायज़ नहीं। तो वो कह सकता है कि जिस तरह भी सिलम के जोज़ में गल्ला दूसरे असबाब से मुख्तलिफ है, हालांकि वो मुस्लिम अलैया के पास मौजूद नहीं, जबकि ये सामान का हुक्म नहीं, तो उसमें इस बात का एहतिमाल है कि बाकी सामान के बरअक्स गल्ला को कब्ज़ा करने से पहले फ़रोख्त करना जायज़ हो। यही वो वजह है कि जिसकी खातिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त करने की मुमानत में सिर्फ गल्ले का इरादा फरमाया। वो मफ़हूम जिसकी बिना पर मुश्तरी के लिए गल्ले की फ़रोख्त कब्ज़े से क़ब्ल हराम करार पाई वो ये है उसको इस चीज़ का नफ़ा लेना मुनासिब नहीं जो दूसरों की ज़मान में हो। फिर जब उसने कब्ज़ा कर ली तो ये चीज़ इसकी अपनी ज़मान में चली गई, पस नफ़ा लेना इसके लिए मुनासिब हुआ, पस वो जहाँ से फ़रोख्त कर दे। तो हर फ़रोख्त होने वाले सामान में ये मफ़हूम पाया जाता है, यानी ख़रीदार के लिए कब्ज़ा से पहले नफ़ा लेना हलाल नहीं है, क्योंकि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त तक नफ़ा लेने से रोक दिया जब तक कि वो चीज़ अपनी ज़मान में ना आ जाए। तो जिस तरह उसमें गल्ला और इसके अलावा सामान दाखिल है और किसी के लिए भी ज़मान हासिल करने से पहले नफ़ा लेना जायज़ नहीं क्योंकि ये नफ़ा ममनू है, तो इस तरह वो तमाम अशिया जिन्हें फ़रोख्त किया जा सके अगर क़ब्ल अल-ज़मान उनका नफ़ा लेना हलाल है तो उनका फ़रोख्त करना भी जायज़ है, और अगर बाए पर इसका नफ़ा हराम है तो इसका फ़रोख्त करना भी हराम होगा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ और रिवायात भी मुराद हैं जिनमें आपने कब्ज़ा से पहले किसी चीज़ की फ़रोख्त से मना फरमाया है और इनमें आपने गल्ले और इसके अलावा का क़सद नहीं फरमाया बल्कि हुक्म आम है। रिवायत अब्दुल्लाह बिन अस्मा मुलाहज़ा हो। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5518। तर्जुमा 5517। यूसुफ बिन माक ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अस्मा रा से रिवायत की कि हज़रत हकीम बिन हज़ाम ने बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया जब तुम कोई चीज़ खरीदो तो कब्ज़ा करने से पहले फ़रोख्त ना करो। तखरीज रिवायत 5513 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कब्ज़े से पहले किसी चीज़ को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 5519। तर्जुमा 5518। याला बिन हकीम ने हकीम बिन हज़ाम से रिवायत की कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मैं कई सौदे करता हूँ, उनमें से मेरे लिए किया हलाल है? तो आपने फरमाया जब तुम कोई सौदा लो तो कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त ना करो। इमाम तहावी रा कहते हैं हम उसी बात को इख्तियार करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा अबू यूसुफ मुहम्मद रा का यही कौल है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा रा फरमाते हैं कि मकानात और अराज़ी को ख़रीदने वाला कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त कर सकता है क्योंकि वो गैर मनक़ूल हैं और अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती, जबकि दीगर अशिया का ये हाल नहीं है। मगर हमारे यहाँ क़ियास का तकाज़ा यही है कि सामान और दीगर तमाम अशिया बराबर हैं, जैसा कि हमने गल्ला के सिलसिला में ज़िक्र किया है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। नंबर 1 इमाम मालिक अहमद ओज़ाई रा के हम भी किसी एक शर्त के साथ दुरुस्त है, मसलन सीना या रंग बना। नंबर 2 फ़रीक़ सानी का कौल ये है इमाम अबू हनीफ़ा रा शाफ़ई रा और जमहूर उलमा के हम भी पर ख़िलाफ़ अक़्द शर्त लगाने से भी बातिल और शर्त भी फ़ासद होगी। अल-तालिक़ जीम 3 वाल-बदल जीम 4। हदीस नंबर 5520। तर्जुमा 5519। शुबी ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में एक ऊँट पर सफ़र कर रहा था। सफ़र ने ऊँट को थका दिया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मिले और फरमाया ए जाबिर क्या मामला है? मैंने कहा मेरा ऊँट चलने से रह गया। आपने फरमाया क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? मैंने आपको एक खजूर की शाख थमाई तो आपने इस ऊँट को कचूका दिया या वो छड़ी मारी तो वो ऊँट इस तेज़ी से चलने लगा आज तक कभी ऐसा ना चला होगा। फ़रीक़ अल के मौक़िफ़ का जवाब
हज़रत जाबिर की पेश करदा रिवायत में दो ऐसी बातें हैं जो इस बात पर दिलालत करती हैं कि इसमें फ़रीक़ अल की दलील नदारद है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात का ख्याल ये है जब कोई आदमी दूसरे को मुकर्रर समन के बदले कोई चीज़ फ़रोख्त कर दे और शर्त ये लगाए कि वो फ़लन जगह तक इस पर सवारी करेगा, ये भी जायज़ है और शर्त भी दुरुस्त है। उसकी दलील ये रिवायत जाबिर है। दूसरों ने कहा इसके उलमा दो जमातों में बट गए। नंबर 1 भी दुरुस्त शर्त बातिल हो, नंबर 2 भी फासद होगी। उन दोनों जमातों के मौक़िफ़ की इनक़रीब वज़ाहत करेंगे। हज़रत जाबिर की पेश करदा रिवायत में दो ऐसी बातें हैं जो इस बात पर दिलालत करती हैं कि इसमें फ़रीक़ अल की दलील नदारद है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जाबिर से नरख़ मुक़र्रर फरमाना सिर्फ़ उनके लिए था और इसमें सवारी की कोई शर्त ना थी। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैंने उसको फ़रोख्त किया और अपने घर आने तक इस पर सवारी को मुस्तस्ना किया, तो रिवायत का मतलब ये हवा कि सौदा तो सिर्फ़ उनका हुआ, उसी का नरख़ जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औक़िया चांदी मुक़र्रर फरमाई, सवारी का सतस्ना बाद में हुआ। बस ये इस्तिस्ना बी से अलग है क्योंकि वो सौदे के बाद हवा इस रिवायत में बी के वक्त इस्तिस्ना की शर्त और इसका कोई हुक्म मौजूद नहीं है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि जब मैं मदीना मुनव्वरा आया तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऊँट लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपना ऊँट ले लीं। तो आपने फरमाया, शायद तुम्हारा ख्याल हो कि मैंने तुम्हें ऊँट हासिल करने के लिए रोका। ए बिलाल, एक औक़िया चांदी दे दो और ए जाबिर आप अपना वनट भी ले जाएं, ये दोनों तुम्हारे हैं। इसमें इस बात की ज़ाहिर दिलालत है कि पहला कौल सौदे से मुताल्लिक़ ही ना था। अगर इस इल्लत के सबूत के बाद सवारी की शर्त साबित भी हो जाए कि वो असल बी में थी, तो फिर भी ये हदीस फ़रीक़ अल की दलील नहीं बन सकती, क्योंकि जिसमें ये शर्त हो वो सिरे से बी ही नहीं कि बी का इस पर हुक्म लगे। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर की तरफ से उनके मालिक ही नहीं बने, तो अब जाबिर का सवारी की शर्त लगाना अपनी सवारी से मुताल्लिक़ था। बिलफर्ज अगर ये शर्त इस बी में वाक़ई हो जिससे ख़रीदने वाले के लिए मुल्क साबित हो जाती है, तो उसके हुक्म पर भी इस रिवायत में कोई दिलालत नहीं पाई जाती। जो हज़रात बी को दुरुस्त करार देते हैं मगर शर्त को खिलाफ अक़्द होने की वजह से बातिल कहते हैं, इनकी दलील रिवायत बरीरा है। रिवायत बरीरा मुलाहज़ा हो। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5521। तर्जुमा 5520। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि हज़रत आयशा ने हज़रत बरीरा को ख़रीद कर आज़ाद करने का इरादा फरमाया, तो उनके घर वालों ने कहा, हम इस शर्त पर इसको फ़रोख्त करते हैं कि इसकी वला हमारे लिए होगी। अल मुमिनीन ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस मशवरा लिया, तो आपने फरमाया, तुम्हारे लिए इसमें कोई रुकावट नहीं, क्योंकि वला इसके लिए होती है जो आज़ाद करता है। तखरीज बुखारी फ़ी अलसात बाब 70, वालशरुत बाब 310, वालातमा बाब 31, वालफ़राइज़ बाब 19-20, वालतलाक़ बाब 14, वालकिफ़ारात बाब 8, वालनका बाब 18, मुस्लिम फ़ी अलतक़ 5-6, अबू दाऊद फ़ी अलफ़राइज़ बाब 12, वालताक़ बाब 3, तिरमिज़ी फ़ी अलफ़राइज़ बाब 20, नसाई फ़ी अलज़िक़ात बाब 99, वालबियु बाब 75-76, दारमी फ़ी इत्लाक़ बाब 15, मसनद अहमद 1-281, 2-28, 6, 33-96। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5522। तर्जुमा 5521। उमरा बिन्त अब्दाल रहमान से रिवायत है कि बरीरा हज़रत आयशा से मुआवनत लेने आए, तो हज़रत आयशा ने फरमाया, अगर तुम्हारे मालिक पसंद करें तो मैं इनको यकमशत रकम दे दूँ और तुम्हें आज़ाद कर दूँ। बरीरा ने ये बात अपने मालिकों को ज़िक्र की, तो इन्होंने कहा, हम इस शर्त पर करने को तैयार हैं कि तुम्हारी वला हमें मिले। मालिक कहते हैं कि यही ने बतलाया कि उमरा का ख्याल ये है कि हज़रत आयशा ने ये बात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़िक्र की, तो आपने उनको ख़रीद कर आज़ाद करने का हुक्म फरमाया और फरमाया, वला तो आज़ाद करने वाले को मिलता है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5523। तर्जुमा 5522। असूद ने हज़रत आयशा से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत बरीरा को ख़रीद कर आज़ाद करने का इरादा किया, तो उसके मालिकों ने वला के हुसूल की शर्त लगाई। हज़रत आयशा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया, तो आपने फरमाया, इसको ख़रीद कर आज़ाद कर दो, वला को आज़ाद कुनिंदा को मिलता है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5524। तर्जुमा
5523 असूद ने आयशा से रिवायत की है कि बरीरा के घर वालों ने फ़रोख्त का इरादा किया और वला की शर्त लगाई तो इन्होंने ये बात जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र की तो आपने फरमाया इसको ख़रीद कर आज़ाद कर दो। वला तो आज़ाद करने वाले को मिलता है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5525 तर्जुमा 5524 कासिम बिन मोहम्मद ने हज़रत आयशा से रिवायत की कि बरीरा उनकी खिदमत में बदल किताबत में मुआवनत के लिए आएँ तो हज़रत आयशा ने फरमाया अगर तुम्हारे मालिक चाहें तो तुम्हें नक़द रकम या कमशत देकर ख़रीद लूँ। वो अपने मालिकों के पास गईं और उनको ये बात बतलाई तो इन्होंने वला की शर्त से इस बात को तस्लीम करने की बात रखी। हज़रत आयशा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया तो आपने फरमाया उसे ख़रीद लो, उनकी शर्त तुम्हें नुकसान ना देगी इसलिए कि वला तो आज़ाद करने वाले को मिलता है। जब हज़रत बरीरा के घर वालों ने इन्हीं इस शर्त पर फ़रोख्त का इरादा ज़ाहिर किया कि वला उनको मिले और उनको आज़ाद किया जाए तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया तुम्हारे लिए ये बात मुज़र नहीं है, बिलाशुबा वला तो आज़ाद करने वाले का होता है। तो ये इस बात की दिलालत है कि बीमी इस कस्म की शरूत जो खिलाफ़ अक़्द हूँ वो बातिल होती हैं। गोया ये रिवायत फ़रीक़ अल के ख़िलाफ़ तब दलील बन सकती है जबकि ये आसार उसी तरह मरूए हूँ कि हज़रत आयशा ने ख़रीद कर बरीरा को आज़ाद करना चाहा। इसके मालिकों ने इस शर्त पर फ़रोख्त करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की कि वला उनको मिले। दूसरे फ़रीक़ का मौक़िफ़ ये है कि ये शर्त सिरे से बातिल है। इन्होंने इस रिवायत को मुंदरजा ज़ल तरफ़ से रिवायत किया है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5526 तर्जुमा 5525 रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि हज़रत अम्मुल-मोमिनीन आयशा ने बयान किया कि मेरे पास बरीरा आए और कहने लगी, ए आयशा, मैंने 9 औक़िया चांदी पर अपने मालिकों से मकातबत की है और हर साल 1 औक़िया देने का वादा किया है, तुम मेरी बदल किताबत में मुआवनत करो। इस वक्त तक बदल किताबत में से कुछ भी अदायगी ना की थी। हज़रत आयशा ने बरीरा को कहा अपने मालिकों को कहो अगर उनको पसंद हो तो तमाम बदल किताबत दे दूँ और तेरी वला मेरे लिए होगी। वो अपने मालिकों के पास गईं और ये बात पीस की तो इन्होंने कहा अगर वो चाहती हैं कि तुम पर सदका कर दी तो कर डालें, मगर तुम्हारी वला तो हमारी ही होगी। फिर हज़रत आयशा ने उसी सिलसिला में आपसे मशवरा किया तो आपने फरमाया ये चीज़ तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बन सकेगी तो ख़रीद कर आज़ाद कर दो, वला तो आज़ाद करने वाले का होता है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि इस रिवायत का मज़मून पहली रिवायत के ख़िलाफ़ है। हज़रत बरीरा के मालिकों ने उनको इस शर्त पर फ़रोख्त करना चाहा कि आयशा इसको आज़ाद करे और वला भी उनको मिले तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शर्त तुम्हारे लिए रुकावट ना बननी चाहिए, तुम ख़रीद कर आज़ाद कर दो, वला तो आज़ाद करने वाले का होता है। ये रिवायत भी की अबाहत को इस शर्त के साथ साबित कर रही है कि मुश्तरी इसको आज़ाद कर दे और मुतक़ा वला भी बाए को मिले। जब ये बात इस तरह हो जाए तो भी साबित हो जाएगी और शर्त बातिल हो जाएगी और वला मुतक़ा को मिलेगी। और रिवायत रुवन आयशा में है कि हज़रत आयशा ने बरीरा को फरमाया अगर तुम्हारे मालिक पसंद करें तो मैं इनको तमाम बदल किताबत एक मरतबा दे दूँगी, मगर वला मेरे लिए होगी। जब ये बात बरीरा अपने मालिकों को पेश की तो इन्होंने कहा अगर वो सवाब कमाना चाहती हैं तो कर डालें, मगर वला हमारी होगी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा ये शर्त तुम्हें इसकी ख़रीदारी और आज़ादी से माने ना हो जाए, वला मुतक़ा का होता है। बस इस रिवायत में यह है कि बरीरा ने मालिकों की तरफ से वला की शर्त भी में तो नहीं थी, लेकिन हज़रत आयशा की तरफ से किताबत की अदायगी में शर्त थी। वो वक्त किताबत के ज़िम्मेदार थे और इस आदा से पहले हज़रत आयशा को मुल्क हासिल ना थी। हज़रत आयशा ने ये बात जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र की तो आपने फरमाया उनकी शर्त तुम्हें इस अमल से माने ना बननी चाहिए, तुम जो अताक़ से सवाब की नीयत कर चुकी हो इसको पूरा करो, वला को मुतक़ा को ही मिलता है। और ये शरा का तज़किरा तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इब्तिदा फरमाया, उससे पहले हज़रत आयशा और बरीरा के मालिकों में तो उसका निशान भी नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा देना मज़कूर है कि उन लोगों को किया हो गया जो ऐसी शराइत मुकर्रर करते हैं जो किताब अल्लाह में नहीं। हर वो शर्त जो किताब में नहीं वो बातिल है, ख्वाह ऐसी 100 शराइत हूँ। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा के तलब वला वाले मुतालबे से इनकार फरमाया जो हक़ मुल्क की वजह से मकातिबा के मालिक थे। फिर उनको बतलाया कि वला तो ख़ुद मुतक़ा ही को मिलता है, यानी बदल किताबत की अदायगी से जब मकातिब आज़ाद करा दिया जाए तो अब इसका मकातिब वो मुतक़ा है, इसलिए वला उसकी तरफ जाएगी। ये रिवायत पहली रिवायत के ख़िलाफ़ है और इसमें भी के अंदर वला की शर्त लगाने का बिल्कुल ज़िक्र नहीं कि उससे भी फासद हो जाएगी या नहीं।
अगर कोई मोतरज़ कहे कि हश्शाम बिन रू ने इस रायत को नकल किया तो इसमें कुछ इजाफा कर दी। हम कहेंगे तुमने सच कहा। खुतबा नबुवत, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा दिया और अल्लाह ताला की हमदुसना के बाद फरमाया कि लोगों को किया हो गया कि वो ऐसी शराइत लगाते हैं जो किताब अल्लाह में नहीं। हर ऐसी शर्त जो किताब अल्लाह में नहीं वो बातिल है। ख्वाह सौ शराइत हूँ, अल्लाह ताला का फ़ैसला बरहक है, अल्लाह ताला की शर्त मजबूत है, वला आज़ाद करने वाले को मिलता है। इमाम तहावी राह का इरशाद। इस रिवायत का मज़मून पहली रिवायत के ख़िलाफ़ है। हज़रत बरीरा के मालिकों ने उनको इस शर्त पर फ़रोख्त करना चाहा कि आयशा इसको आज़ाद करे और वला भी उनको मिले, तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ये शर्त तुम्हारे लिए रुकावट ना बननी चाहिए, तुम ख़रीद कर आज़ाद कर दो, वला तो आज़ाद करने वाले का होता है। सवाल, हश्शाम बिन रू ने इस रायत को नकल किया तो इसमें कुछ इजाफा कर दी। जवाब, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा, चुनचे उनकी रिवायत ये है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5527। तर्जुमा 5526। हश्शाम बिन रू ने अपने वालिद से, इन्होंने हज़रत आयशा से नकल किया है कि बरीरा मेरे यहाँ आकर कहने लगी, मैंने अपने मालिकों से 9 औक़िया चांदी पर मकातबत कर ली है और हर साल 1 औक़िया अदा करना है, तुम मेरी मदद करो। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, अगर तुम्हारे मालिक पसंद करें कि मैं उनको गिन तो मैं गिन दूँगी और वला मेरे लिए होगी। बरीरा अपने मालिकों के यहाँ गईं और उनको ये बात बतलाई तो इन्होंने इनकार कर दी। तो वो मालिकान के यहाँ से होकर आए। उस वक्त जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। वो कहने लगी, मैंने उनको वो बात पेश की मगर इन्होंने इनकार कर दी और वला की शर्त लगाई। तो इस बात को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और इससे दरियाफ्त किया। तो आयशा ने बात बतलाई तो आपने फरमाया, तो उसको ख़रीद लो और शर्त लगा लो, वला तो मुतक़ा को मिलता है। तो आयशा ने उसी तरह किया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खड़े हुए और खुतबा दिया। फिर ज़हरी की तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5528। तर्जुमा 5527। इब्न वहब ने मालिक से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। इस रिवायत में भी ज़हरी की रिवायत की तरह है कि बरीरा के मालिकान की तरफ से वला की शर्त थी और इनकार हज़रत आयशा की तरफ से था कि वला मेरी होगी तो मैं यानी आयशा बरीरा की तरफ से बदल किताबत अदा कर दूँगी। अब ज़हरी और हश्शाम दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और हदीस अल के रवात इसके ख़िलाफ़ हैं। अलबत्ता ज़हरी ने हश्शाम से चंद अल्फाज ज़ायद बयान किए हैं कि फ़ज़ीहा वाश्तरती फ़ानमा अलोला लमनितिक गज़ाफ़ी रोया हश्शाम। रिवायत ज़हरी में कलाम की जगह तो ये अल्फाज हैं, इब्तिदाई वातक़ी फ़ानमा अलोला लमनितिक। इसमें हश्शाम वाउ ज़हरी का इख्तिलाफ़ है। अगर ज़ब्त व इत्तिक़ान का लिहाज किया जाए तो हश्शाम से ज़हरी का मर्तबा बढ़कर है, पस इसकी रिवायत को लिया जाए और दूसरी रिवायत छोड़ दी जाए। अगर तावील को देखा जाए तो फ़ज़ीहा का मानी ख़रीदना है, जैसा कि कहते हैं बकम अख्स हज़ा अलबद, इससे मुराद ख़रीदना होता है। जैसा कहते हैं फ़ज़ हज़ा अलबद बालिफ दिरहम, मुराद भी करना है। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश्तरती, मगर शर्त की वजाहत नहीं। तो मुमकिन है कि इससे मुराद ये हो कि जो सही बैवूमी शर्त लगाते हैं वो लगा लो। रिवायत हश्शाम में इसका मानी ज़ाहिर करने वाली कोई बात नहीं और हदीस ज़हरी के कोई बात मुखालिफ भी नहीं, और उन दोनों रिवायतों में ये मज़कूर नहीं कि जब ऐसी शर्त लगा दी जाए तो इसका क्या हुक्म होगा, भी फासद होगी या जायज़ होगी। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5529। तर्जुमा 5528। इमरू बिन शोएब नबी जदा से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ और बीसे और बीमी 2 शर्तों से मना फरमाया है। तखरीज बुखारी फ़ी असलम बाब 7, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 55, नसाई फ़ी अलब्यू बाब 61-71, दारमी फ़ी अलब्यू बाब 26, मालिक फ़ी अलब्यू 69, मसनद अहमद 2, 175-205। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब सौदे में अक़्द के ख़िलाफ़ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5530। तर्जुमा 5529। इमरू बिन शोएब नबी जदा ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज़ और भी हलाल नहीं और 2 शर्तें भी में दुरुस्त नहीं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 68, तिरमिज़ी फ़ी अलब्यू बाब 19, नसाई फ़ी अलब्यू बाब 60-72, मसनद अहमद 2, 179। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम,
बाब सौदे में अक़्द के खिलाफ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5531। तर्जुमा 5530। सुलेमान बिन हरब ने हमाद बिन ज़ैद से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब सौदे में अक़्द के खिलाफ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5532। तर्जुमा 5531। मुहम्मद बिन फ़ज़ल ने हमाद बिन ज़ैद से, फिर इन्होंने उसी तरह अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब सौदे में अक़्द के खिलाफ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5533। तर्जुमा 5532। इमरू बिन शोएब नबी जदा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी में 2 शराइत और कर्ज़ और बी से मना फरमाया है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब सौदे में अक़्द के खिलाफ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5534। तर्जुमा 5533। इमरू बिन शोएब नबी वन जदा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब सौदे में अक़्द के खिलाफ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5535। तर्जुमा 5534। इमरू बिन शोएब नबी जदा ने रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बी और उधार से मना फरमाया। बी बज़ात खुद शर्त है, जब इस पर दूसरी शर्त लगा दी तो ये सौदे में 2 शर्तें हो गईं जिनकी मुमानत मुंदरजा बाला रिवायत में है। 2 शराइत की मुराद किया है। नंबर 1 बी और एक और शर्त लगाना जैसा अभी कहा गया है। नंबर 2 शराइत से मुराद ये है कि अगर नकद लो तो 1000 दिरहम कीमत, और अगर तुम 1 साल बाद दो तो 100 दीनार कीमत है। तो इससे सौदा इस बात पर हवा के खरीदने वाला जो चाहे दे तो ये भी फासद है क्योंकि कीमत मजहूल है। इसकी तायीद अक़वाल सहाबा किराम से होती है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब सौदे में अक़्द के खिलाफ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5536। तर्जुमा 5535। मुहम्मद बिन इमरू बिन अल-हारिस हज़रत ज़ैनब ज़ुजा इब्न मसूद से रिवायत करते हैं कि इसने इब्न मसूद को एक लौंडी फ़रोख्त की और उसकी खिदमत की शर्त लगाई। जब ये बात हज़रत उम्र के सामने ज़िक्र की गई तो आपने फरमाया वो हरगिज़ उसके करीब ना जाए, मैं इसमें कोई सवाब नहीं पाता। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब सौदे में अक़्द के खिलाफ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5537। तर्जुमा 5536। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि कोई फ़र्ज हलाल नहीं मगर एक फ़र्ज, अगर इसका मालिक चाहे तो फ़रोख्त कर दे और अगर चाहे तो उसको हबा कर दे और अगर चाहे तो इसको रोक कर रखे, इसमें कोई शर्त ना हो। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब सौदे में अक़्द के खिलाफ शर्त लगाना। हदीस नंबर 5538। तर्जुमा 5537। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि वो इस बात को नापसंद करते थे कि आदमी कोई लौंडी इस शर्त पर ख़रीदे कि वो ना इसको फ़रोख्त करेगा और ना हबा करेगा। हज़रत उम्र ने अब्दुल्लाह की बी को बातिल कर दी और अब्दुल्लाह ने उनकी बात मानकर मुखालफत नहीं की और वो इसकी मुखालफत कर सकते थे अगर उनकी राय इसके खिलाफ होती, क्योंकि उम्र ने ये बात बतौर हुक्म नहीं फरमाई बल्कि बतौर फतवी बात फरमाई। और फिर हज़रत ज़ैनब ने उनकी इत्तिबा की और वो भी सहाबिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही, और इब्न उम्र ने भी उनकी इत्तिबा की है, हालांकि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जो आपने हज़रत आयशा को हज़रत बरीरा के सिलसिला में फरमाया था उनको मालूम था, और इन्हीं की रिवायत से हमने बाब में ज़िक्र किया है। तो ये इस बात पर दिलालत है कि उनके नज़दीक इस हदीस का वो मफ़हूम नहीं जो इस हदीस से इस्तिदलाल करने वालों ने अपनाया है, और इन मज़कूरा बाला सहाबा किराम के अलावा कोई ऐसा सहाबी हमारे इल्म में नहीं है जिसने उस सिलसिला में हज़रत उमर फ़ारूक और उनके मुतबईन जिनका इन रिवायत में ज़िक्र हुआ कि इन्होंने उनके ख़िलाफ़ मज़हब इख्तियार किया हो। फ़िलिहाज़ा इस बात को असल और सहाबा किराम का इजमा करार दिया जाए और इसकी मुखालफत ना की जाए। रिवायत के तरीक़ा से इस बाब का बयान यही है। इस असल पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि फ़रोख्त की जाने वाली अशिया में सही शराइत रखी जाती हैं, मसलन बाए या मुश्तरी को एक मालूम वक्त तक ख़यार हासिल होता है, इस शर्त पर भी जायज़ होती है। उसी तरह कीमत की अदायगी के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाता है और ये ख़रीदने वाले की तरफ से शर्त होती है और ये लाजिम हो जाती है जबकि मालूम हो, और इनके साथ भी मशरूत हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि अगर ये मियाद फ़ासद हो तो इससे भी फ़ासद हो जाती है और वो साबित नहीं होती बल्कि इसकी नफ़ी होती है जबकि इसको अक़्द में ज़िक्र किया जाए
तो जब सौदे की सेहत व फसाद कीमत में रखी जाने वाली इन शराइत से मशरूत है तो उनके जायज़ होने से सौदा जायज़ होगा और उनके फसाद से भी फासद होगी। फिर जब गुलाम की भी इस शर्त पर की जाए कि वो एक माह फ़रोख्त करने वाले की खिदमत करेगा तो बिलाशुबा बाय ने ख़रीद वाले को अपने गुलाम का इस तरह मालिक बनाया कि वो उसे 1000 दिरहम और 1 महीना तक गुलाम के उसकी खिदमत करने का मालिक बनाए, और ख़रीदने वाला उस वक्त खिदमत का मालिक नहीं और न ही गुलाम का मालिक है, क्योंकि उसे बी के मुकम्मल होने के बाद मलकियत हासिल होगी। तो इस तरह ये सौदा माल और गुलाम के खिदमत करने पर वाक़ हुआ और मुश्तरी माल और खिदमत के बदले उसे ख़रीदने वक्त इस गुलाम का मालिक ही नहीं। और हम देखते हैं कि अगर वो गुलाम को किसी ऐसी लौंडी की खिदमत के लिए ख़रीदे जिसका वो मालिक नहीं हुआ तो ये भी फासद होती है। तो इस पर क़ियास का तकाज़ा ये है कि जिसका वो इस वक्त से पहले मालिक नहीं हुआ उसके खिदमत करने की शर्त पर भी का हुक्म भी यही हो, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के सौदे से मना फरमाया जो तुम्हारे पास ना हो। तो जब कीमती सही और फासद मियाद के साथ मशरूत हो जाती हैं जैसा कि हमने जिक्र किया है, तो इस तरह वो अशिया जिनकी वो कीमतें हैं वो भी शराइत फासदा और सहीहा के साथ मशरूत होंगी। बस इससे ये साबित हुआ कि अगर सौदा इस तरह वाक़ हो कि इसमें मजहूल शर्त रखी जाए इसके फसाद से भी फासद होगी जैसा कि हमने जिक्र किया। तो इस तरह उन लोगों के कौल की नफ़ी हो गई जो कहते हैं कि भी जायज़ और शर्त बातिल हो जाएगी, और जो कहते हैं कि भी जायज़ और शर्त साबित होगी। इस बाब में इन दो कौलों और इस कौल के सिवा कोई और कौल नहीं कि जब बी में ऐसी शर्त लगाई जाए जो इससे नहीं तो वो भी बातिल हो जाती है। बस दो कौल बातिल हो गए तो ये तीसरा कौल साबित हो गया। इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद रा का यही कौल है। तो ये इस बात पर दिलालत है कि उनके नज़दीक इस हदीस का वो मफ़हूम नहीं जो इस हदीस से इस्तिदलाल करने वालों ने अपनाया है, और इन मज़कूरा बाला सहाबा किराम के अलावा कोई ऐसा सहाबी हमारे इल्म में नहीं है जिसने उस सिलसिला में हज़रत उमर फ़ारूक और उनके मुतबईन जिनका इन रिवायात में ज़िक्र हुआ कि इन्होंने उनके ख़िलाफ़ मज़हब इख्तियार किया हो। फ़िलिहाज़ा इस बात को असल और सहाबा किराम का इजमा करार दिया जाए और इसकी मुखालफत ना की जाए। रिवायत के तरीक़ा से इस बाब का बयान यही है। नज़र तहावी रा इस असल पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि फ़रोख्त की जाने वाली अशिया में सही शराइत रखी जाती हैं, मसलन बाय या मुश्तरी को एक मालूम वक्त तक ख़यार हासिल होता है, इस शर्त पर भी जायज़ होती है। उसी तरह कीमत की अदायगी के लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाता है और ये ख़रीदने वाले की तरफ से शर्त होती है और ये लाजिम हो जाती है जबकि मालूम हो और इनके साथ भी मशरूत हो जाती है। और हम ये देखते हैं कि अगर ये मियाद फासद हो तो इससे भी फासद हो जाती है और वो साबित नहीं होती बल्कि इसकी नफ़ी होती है जबकि इसको अक़द में ज़िक्र किया जाए। तो जब सौदे की सेहत व फसाद कीमत में रखी जाने वाली इन शराइत से मशरूत है तो उनके जायज़ होने से सौदा जायज़ होगा और उनके फसाद से भी फासद होगी। फिर जब गुलाम की भी इस शर्त पर की जाए कि वो एक माह फ़रोख्त करने वाले की खिदमत करेगा तो बिलाशुबा बाय ने ख़रीद वाले को अपने गुलाम का इस तरह मालिक बनाया कि वो उसे 1000 दिरहम और 1 महीना तक गुलाम के उसकी खिदमत करने का मालिक बनाए, और ख़रीदने वाला उस वक्त खिदमत का मालिक नहीं और न ही गुलाम का मालिक है, क्योंकि उसे बी के मुकम्मल होने के बाद मलकियत हासिल होगी। तो इस तरह ये सौदा माल और गुलाम के खिदमत करने पर वाक़ हुआ और मुश्तरी माल और खिदमत के बदले उसे ख़रीदने वक्त इस गुलाम का मालिक ही नहीं। और हम देखते हैं कि अगर वो गुलाम को किसी ऐसी लौंडी की खिदमत के लिए ख़रीदे जिसका वो मालिक नहीं हुआ तो ये भी फासद होती है। तो इस पर क़ियास का तकाज़ा ये है कि जिसका वो इस वक्त से पहले मालिक नहीं हुआ उसकी खिदमत करने की शर्त पर भी का हुक्म भी यही हो, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के सौदे से मना फरमाया जो तुम्हारे पास ना हो। तो जब कीमती सही और फासद मियाद के साथ मशरूत हो जाती हैं जैसा कि हमने ज़िक्र किया है, तो इस तरह वो अशिया जिनकी वो कीमतें हैं वो भी शराइत फासदा और सहीहा के साथ मशरूत होंगी। बस इससे ये साबित हुआ कि अगर सौदा इस तरह वाक़ हो कि इसमें मजहूल शर्त रखी जाए इसके फसाद से भी फासद होगी जैसा कि हमने ज़िक्र किया। तो इस तरह उन लोगों के कौल की नफ़ी हो गई जो कहते हैं कि भी जायज़ और शर्त बातिल हो जाएगी, और जो कहते हैं कि भी जायज़ और शर्त साबित होगी। इस बाब में इन दो कौलों और इस कौल के सिवा कोई और कौल नहीं कि जब बी में ऐसी शर्त लगाई जाए जो इससे नहीं तो वो भी बातिल हो जाती है। बस दो कौल बातिल हो गए तो ये तीसरा कौल साबित हो गया। इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद रा का यही कौल है। हासिल कलाम इमाम तहावी रा ने शर्त फासद से भी के बातिल होने को तरजीह दी और दलाइल वाओ नज़र से साबित किया। तहावी किताब ख़रीद वाओ फ़रोख्त के मसाइल वाओ अहकाम, बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। इसमें उलमा की दो राय हैं। नंबर एक फ़रीक़ का कौल ये है कि मक्का के मकानात की बियो शरा और इजारा दुरुस्त नहीं क्योंकि वो ज़ोर से फ़तह हुआ। इस कौल को इमाम अबू हनीफा, मालिक, मुहम्मद, मुजाहिद,
सूरी अता रा ने इख्तियार किया है। अल्तालिक जीम 3 स्वाद 268 वालैनी जीम 4 स्वाद 590। नंबर 2 इमाम शाफई वाओ अहमद अब्बू यूसुफ ताउस प्रा के हम मक्का के मकानात वाओ अराजी की भी वाओ शरा जायज़ है क्योंकि वो सलाह फतह हुआ। हदीस नंबर 5539। तर्जुमा 5538। मुजाहिद ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्का के घरों की खरीदो फरोख्त और उनको किराया पर देना दुरुस्त नहीं है। तहावी किताब खरीद वाओ फरोख्त के मसाइल वाओ अहकाम बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5540। तर्जुमा 5539। अलक़मा बिन नज़ला से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर वाओ उम्र उस्मान की वफ़ात हो गई और मक्का की जगहों को सवाइब कहा जाता रहा। जो ज़रूरतमंद होता वो रहाइश इख्तियार करता, जो ज़रूरतमंद न होता वो दूसरे को ठहराता। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-मनासब बाब 102। लुगात रबा जुमा रबा घर मसकन अलस्वाइब जुमा साइबा जानवर को आज़ाद छोड़ना कि जहाँ चाहें आई जाएं। तहावी किताब खरीद वाओ फरोख्त के मसाइल वाओ अहकाम बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5541। तर्जुमा 5540। उस्मान बिन अबी सुलेमान ने अलक़मा बिन नज़ला से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर इमरू उस्मान के ज़माना में मक्का के मकानात को ना फ़रोख्त किया जाता और ना किराया पर दिया जाता। उनको सवाइब कहा जाता था। जो ज़रूरतमंद होता रहाइश इख्तियार करता, जिसको ज़रूरत ना होती वो दूसरे को ठहराता। इमाम तहावी रा फरमाते हैं उलमा की एक जमात का कौल ये है कि मक्का की ज़मीन को फ़रोख्त करना और किराया पर देना जायज़ नहीं है। ये इमाम अबू हनीफा रा और सुफियान सोरी रा का कौल है और अता वाओ मुजाहिद का कौल भी यही है। तहावी किताब खरीद वाओ फरोख्त के मसाइल वाओ अहकाम बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5542। तर्जुमा 5541। अवाम बिन हुशब ने अता बिन अबी रबा के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि वो मक्का के मकानात को किराया पर देना मकरूह करार देते थे। तहावी किताब खरीद वाओ फरोख्त के मसाइल वाओ अहकाम बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5543। तर्जुमा 5542। इब्राहिम बिन मुहाजिर ने मुजाहिद से नक़ल किया कि वो फरमाते मक्का मबा है, उसकी ज़मीन फ़रोख्त करना और मकान किराया पर देना जायज़ नहीं। दूसरों ने कहा मक्का की ज़मीन को फ़रोख्त करना और किराया पर देना जायज़ है जैसा कि दूसरे शहरों का हुक्म है। ये इमाम अब्बू यूसुफ रा का कौल है। उनकी दलील ये है। तहावी किताब खरीद वाओ फरोख्त के मसाइल वाओ अहकाम बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5544। तर्जुमा 5543। इमरू बिन उस्मान ने उसामा बिन ज़ैद से नक़ल किया है कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का में अपने घर तशरीफ़ ले जाएंगे तो आपने फरमाया कि अक़ील ने हमारे लिए कोई रिहाइश और मकान छोड़ा है। अक़ील और तालिब अब्बू तालिब के वारिस बने जबकि हज़रत जाफ़र और अली वारिस नहीं हुए क्योंकि ये दोनों मुसलमान थे और अक़ील वाओ तालिब काफिर थे। बाद में अक़ील इस्लाम लाए, उसी लिए हज़रत उम्र फरमाते मोमिन काफिर का वारिस नहीं बन सकता। तखरीज बुखारी फ़ी अल-हज बाब 44, मुस्लिम फ़ी अल-हज 439, इब्न माजा फ़ी अल-फ़राइज़ बाब 6। तहावी किताब खरीद वाओ फरोख्त के मसाइल वाओ अहकाम बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5545। तर्जुमा 5544। बहर बिन नसर ने इब्न वहब से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं इस रिवायत से साबित हो रहा है कि मक्का की ज़मीन का मालिक बना जा सकता है और वरासत में मिल सकती है क्योंकि इसमें अक़ील वाओ तालिब की वरासत का इस जायदाद के मुताल्लिक़ तज़किरा है जो अब्बू तालिब ने मरते वक्त छोड़ी। इसमें ज़मीन और मकानात थे। ये पहली रिवायत के मुखालिफ है। जब इख्तिलाफ हुआ तो अब इस पर गौर की ज़रूरत है ताकि सही तरीन कौल सामने आ जाए। अगर सनद को देखा जाए तो अली बिन हसीन वाली रिवायत सनद के एतबार से मजबूत है। सोच विचार से मालूम हुआ कि मस्जिद हराम जिसमें तमाम लोग बराबर हैं, इसमें तामीर की किसी को इजाज़त नहीं और न ही इसके किसी हिस्से को ममनू करार देने की इजाज़त है। यही हुक्म उन तमाम मकामत का है जिनमें किसी की मलकियत नहीं होती और उनमें तमाम लोग बराबर होते हैं। ज़रा गौर करें कि मैदान अरफात में तमाम लोग वक़ूफ़ करते हैं। कोई शख्स इमारत बनाना चाहे तो उसको जायज़ नहीं, इसी तरह अगर कोई शख्स मुनी में इमारत बनाना चाहे तो उसको रोका जाएगा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत वारिद हैं।
इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि इस रिवायत से साबित हो रहा है कि मक्का की ज़मीन का मालिक बना जा सकता है और वरासत में मिल सकती है, क्योंकि इसमें अकील व तालिब की वरासत का इस जायदाद के मुताल्लिक तज़किरा है जो अबू तालिब ने मरते वक्त छोड़ी। इसमें ज़मीन और मकानात थे। ये पहली रिवायत के मुखालिफ है। मुहाकिमा, जब इख्तिलाफ हुआ तो अब इस पर गौर की ज़रूरत है ताकि सही तरीन कौल सामने आ जाए। नंबर 1, अगर सनद को देखा जाए तो अली बिन हसीन वाली रिवायत सनद के एतबार से मजबूत है। नंबर 2, सोच विचार से मालूम हुआ कि मस्जिद हराम जिसमें तमाम लोग बराबर हैं, इसमें तामीर की किसी को इजाज़त नहीं और न ही इसके किसी हिस्से को ममनू करार देने की इजाज़त है। यही हुक्म उन तमाम मकामात का है जिनमें किसी की मलकियत नहीं होती और उनमें तमाम लोग बराबर होते हैं। ज़रा गौर करें कि मैदान अरफात में तमाम लोग वक़ूफ़ करते हैं। कोई शख्स इमारत बनाना चाहे तो उसको जायज़ नहीं, इसी तरह अगर कोई शख्स मुनी में इमारत बनाना चाहे तो उसको रोका जाएगा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत वारिद हैं। तहावी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5546। तर्जुमा 5545। यूसुफ बिन माक ने अपनी वालिदा से इन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम मुनी में आपके लिए कोई चीज़ ना बना दें जिससे आप साया हासिल करें। आपने फरमाया, ए आयशा, वो उन लोगों के ऊँट बिठाने की जगह है जो पहले पहुँच जाएं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाज़त मरहमत नहीं फरमाई कि इसमें खैमा भी लगा सकें, क्योंकि वो पहले पहुँचने वाले के लिए ऊँट बिठाने की जगह है जहाँ वो बिठा ले और तमाम लोगों का हक़ इसमें बराबर है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलमनास्क स्वाद 89, तिरमिज़ी फ़ी अलहज बाब 51, इब्न माजा फ़ी अलमनास्क बाब 52, दारमी फ़ी अलमनास्क बाब 87, मसनद अहमद 6187। लुगात अलमनाख ऊँटों का बाड़ा। तहावी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5547। तर्जुमा 5546। हसीन बिन सर ने फ़रीबी से रिवायत की है। तहावी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5548। तर्जुमा 5547। यूसुफ बिन माक ने अपनी वालिदा से रिवायत की है कि जो हज़रत आयशा की खिदमत करती थीं, इन्होंने हज़रत आयशा से उसी तरह की रिवायत की है। यूसुफ कहते हैं कि मैंने अपनी मुंसे से सवाल किया कि हज़रत आयशा का मकान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो मुझे दे दी, तो मेरी वालिदा को हज़रत आयशा ने फरमाया, वो जगह मैं ना तेरे लिए जायज़ समझती हूँ और ना अपने घर वालों में से किसी के लिए, मुराद मुनी में खैमा वाली जगह। इमाम तहावी रा कहते हैं, ये हुक्म उन तमाम मकामात का है जो तमाम लोगों के लिए बराबर हैं कि उन पर किसी का मलकियत वाला हक़ नहीं, मगर मक्का मुकर्रमा का हुक्म इसके खिलाफ है। इसमें इमारत की तामीर दुरुस्त है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन फरमाया, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ इसको अमन है, और जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले इसको अमन है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलजहाद 86, अबू दाऊद फ़ी अलामारा बाब 25। तहावी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5549। तर्जुमा 5548। अब्दुल्लाह बिन रबा ने अबू हरीरा इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत की है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए इसको अमन है, जबकि मक्का मुकर्रमा का ये हाल है कि वहाँ दरवाजे बंद किए जाते हैं और ये उन मकामात से है जहाँ इमारत बनाई जाती हैं, तो इसका हाल उन मकामात की तरह होगा जिन पर मुल्क जारी होती है और वरासत नाफिज होती है। अगर कोई दलील पेश करे कि अगर कोई आयत अलुआ काफ़िया वालुब्यात 1 अलहज 25 कि अल्लाह ताला की मखलूक इसके मामले में बराबर है, तो दावा मुल्क क्यों कर दुरुस्त हुआ। तखरीज मसनद अहमद 292, अबू दाऊद फ़ी अलामारा बाब 25। तहावी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5550। तर्जुमा 5549। हज़रत सईद ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि यहाँ के बाशिंदे और बाहर के लोग बराबर हैं, से मुराद ये कि इसमें अल्लाह ताला की तमाम मखलूक बराबर है। तहावी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5551। तर्जुमा 5550। सुफियान ने अब्बू हसीन से रिवायत की कि मैंने एतिकाफ़ का इरादा किया तो मैंने सईद बिन जबीर रा से पूछा, उस वक्त में मक्का मुकर्रमा में था। इन्होंने फरमाया,
तो मक्का का रहने वाला है। फिर ये आयत तिलावत की। सवाल आकिफ़िया वालबाद अलहज 25 तहावी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब मक्का की ज़मीन को बेचना और किराए पर देना। हदीस नंबर 5552। तर्जुमा 5551। अब्दुल मलिक ने अता से रिवायत की कि सवाल आकिफ़िया वालबाद कि लोग बीत अल्लाह में बराबर ही, कोई एक दूसरे से ज़्यादा हक़ नहीं रखता। इससे ये बात साबित हुई कि इससे मस्जिद हराम या बीत अल्लाह मुराद है कि इबादत के लिहाज से इसमें सबका हक़ बराबर है, तमाम मक्का मुराद नहीं। ये इमाम अब्बू यूसुफ रा का कौल है। इमाम तहावी रा ने यहाँ इमाम अब्बू यूसुफ रा के कौल को तरजीह देकर इसको दलाइल से साबित किया है। उनका अपना रुझान उसी की तरफ है। मक्का की अराज़ी को फ़रोख्त करना और किराया पर देना सब दुरुस्त है। वालला इल्म तहावी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। यहाँ दो कौल मनक़ूल हैं। नंबर 1, कुत्ते की कीमत महर बगी की तरह हराम है। इस कौल को इमाम शाफ़ई, अहमद, ओज़ाई रा ने इख्तियार किया है। नंबर 2, जिन कुत्तों से फ़ायदा उठाना जायज़ है उनकी कीमत भी हलाल व जायज़ है। इस कौल को इमाम अबू हनीफ़ा, अब्बू यूसुफ, मुहम्मद और इब्राहिम नक़ी और अता रा ने इख्तियार किया है। कज़ा ज़करा अलैनी जिम 5438, वालबज़ल जिम 4285। हदीस नंबर 5553। तर्जुमा 5552। अबू बकर बिन अब्दालरहमान ने अब्बू मसूद से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत और ज़ानिया की उजरत और काहिन के हदिया से मना फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अलब्यू बाब 25 113, वालाजारा बाब 20, अतलाक़ बाब 51, वालतब बाब 46, मुस्लिम फ़ी अंसाक़ात 40, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 26, तरमज़ी फ़ी अलब्यू बाब 46, वालतब बाब 23, नसाई फ़ी अलसीद बाब 15, इब्न माजा फ़ी अलतजारात बाब 9, दारमी फ़ी अलब्यू बाब 34, मालिक फ़ी अलब्यू 68, मसनद अहमद 1 235 4 118 119 140 141 308। लुगात अलबगी ज़िना हलवान मिठाई अतिया काहिन नजूमी तहावी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5554। तर्जुमा 5553। मालिक ने ज़हरी से फिर इन्होंने असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5555। तर्जुमा 5554। अबू बकर ने अबी मसूद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया 3 चीज़ें हराम हैं, फिर उसी तरह रिवायत की है। तखरीज 5552 की तखरीज पेश नज़र हो। तहावी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5556। तर्जुमा 5555। साब बिन यजीद से रिवायत है कि राफ़ा बिन खदीज ने बयान किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सनगी लगाने वाले की कमाई गंदी है और ज़िना की उजरत खबीस है और कुत्ते की कीमत खबीस है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अंसाक़ात 4142, अबू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 38, तरमज़ी फ़ी अलब्यू बाब 46, नसाई फ़ी अलब्यू बाब 91, दारमी फ़ी अलब्यू बाब 78, मसनद अहमद 3 464 465। तहावी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5557। तर्जुमा 5556। आसिम बिन ज़मीरा ने अली से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते की कीमत से मना फरमाया। तखरीज रिवायत 5552 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5558। तर्जुमा 5557। कैस बिन जतर ने इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत की है कि कुत्ते की कीमत हराम है। तखरीज मसनद अहमद 1 356। तहावी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5559। तर्जुमा 5558। उबैदुल्ला ने अबदाल करीम से फिर इन्होंने अपने असनाद से उसी तरह रिवायत की है। तहावी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5560। तर्जुमा 5559। अब्दुल्लाह तजीबी ने उस्मान बिन सालेह से रिवायत की है। तहावी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5561। तर्जुमा
5560 नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत से मना किया अगरचे वो शिकारी ही क्यों ना हो। लुगात जारी शिकारी कुत्ता शिकार पर उभारना। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5562। तर्जुमा 5561। आमिश ने अब्बू सुफियान से इन्होंने जाबिर से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि आपने कुत्ते और बिल्ली की कीमत से मना फरमाया। आमिश ने कभी अब्बू सुफियान का जिक्र किया और कभी बराह रास्त जाबिर से नकल कर दी। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अलब्यू बाब 62, तिरमिज़ी फ़ी अलब्यू बाब 49, नसाई फ़ी अलब्यू बाब 92, वालसीद बाब 16, इब्न माजा फ़ी अलतजारात बाब 19, मसनद अहमद 339 349। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5563। तर्जुमा 5562। अब्बू सुफियान ने जाबिर से इन्हों जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है और आमिश ने शक से बयान नहीं की। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5564। तर्जुमा 5563। अबुल ज़बीर ने जाबिर से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5565। तर्जुमा 5564। अली बिन रबा ने अबू हरीरा को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुत्ते की कीमत हलाल नहीं। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5566। तर्जुमा 5565। अता बिन यासार ने अबू हरीरा की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत और जानिया की उजरत से मना फरमाया। तखरीज रिवायत 5552 की तखरीज मुलाहजा हो। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5567। तर्जुमा 5566। अता ने अबू हरीरा रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कुत्ते की कीमत हराम है। 5567। हदसना फिलहुदून काला सदीना मोहिमीदु बनु सीदा बुन अलु अस्फाइमो काला आखुबरना मोहिमीदु बनु अलुफुज़उले अन अलु आउश अन अबी हाजिमा अन अबी हौरउल काला नहीं रसूलु अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सैमिन अलु कलूबे। 5567। अब्बू हाजिम ने अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत से मना फरमाया है। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5568। तर्जुमा 5567। अब्बू हाजिम ने अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत से मना फरमाया है। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5569। तर्जुमा 5568। अब्बू बकरा ने अबुलुलीद से रिवायत की है। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5570। तर्जुमा 5569। औन बिन अबी जहीफ़ा ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5571। तर्जुमा 5570। अता ने अबू हरीरा ने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5572। तर्जुमा 5571। अबुल ज़बीर ने बयान किया कि मैंने जाबिर से कुत्ते और बिल्ली की कीमत के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। इन्होंने जवाब दिया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे झड़का है यानी रोका है। इमाम तहावी राह कहते हैं उलमा की एक जमात ने किलाब की कीमत को हराम करार दिया और उनकी दलील मुंदरिजा बाला रिवायत हैं। दूसरों ने कहा तमाम अक़साम के कुत्तों की कीमत में कोई हरज नहीं जिन कुत्तों से फ़ायदा उठाया जाता हो। फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ का जवाब यह है कि शुरू में तमाम कुत्तों के कत्ल का हुक्म था और किसी कुत्ते को भी रखने की इजाज़त ना थी और उस वक्त उनकी ख़रीदो फ़रोख्त और उजरत हराम थी। ये रिवायत इसकी शाहिद हैं।
गुज़श्ता रिवायत का ताल्लुक़ इस ज़माने से है। इमाम तहावी राह कहते हैं, उलमा की एक जमात ने किलाब की कीमत को हराम करार दिया और उनकी दलील मुंदरजा बाला रिवायत हैं। फरीक सानी का मौक़िफ़, तमाम अक़साम के कुत्तों की कीमत में कोई हरज नहीं जिन कुत्तों से फ़ायदा उठाया जाता हो। फरीक अल के मौक़िफ़ का जवाब, शुरू में तमाम कुत्तों के कत्ल का हुक्म था और किसी कुत्ते को भी रखने की इजाज़त न थी और उस वक्त उनकी ख़रीदो फ़रोख्त और उजरत हराम थी। ये रिवायत इसकी शाहिद हैं। गुज़श्ता रिवायत का ताल्लुक़ इस ज़माने से है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5573। तर्जुमा 5572। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुत्तों के कत्ल का हुक्म जारी फरमाया और मदीना की अतराफ में आदमी भेजकर कत्ल का हुक्म दिया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाक़ात 47। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5574। तर्जुमा 5573। सालिम ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से फरमाते सुना कि कुत्तों को कत्ल कर दी जाए। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5575। तर्जुमा 5574। नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों के कत्ल का हुक्म फरमाया। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5576। तर्जुमा 5575। इब्न बिन अबी राफ़ा ने अबू राफ़ा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू राफ़ा को नेज़ा इनायत फरमाया और मदीना के तमाम कुत्तों को कत्ल का हुक्म फरमाया, यहाँ तक कि वो बलिया के कुत्ते तक पहुँचे तो आपने उसको भी कत्ल करने का हुक्म फरमाया। तखरीज मसनद अहमद 6-9। लुगात अलांजा बरछा। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5577। तर्जुमा 5576। अब्बू बकरा ने अब्बू आमिर अक़द्दी से उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5578। तर्जुमा 5577। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने अब्बू राफ़ा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुत्तों के कत्ल का हुक्म फरमाया तो मैं उनको कत्ल करने निकला। जिस कुत्ते पर नज़र पड़ती इसको मैं कत्ल कर देता, यहाँ तक कि मैं फलन जगह पहुँचा। इन्होंने जगह का नाम लिया। इसमें एक कुत्ता पाया जो एक घर के गर्द घूम रहा था। पस मैं इसको कत्ल करने लगा तो घर के अंदर से मुझे एक इंसानी आवाज़ सुनाई दी, ऐ अल्लाह के बंदे, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं इस कुत्ते को मारना चाहता हूँ। वो कहने लगी, मैं एक हलाकत वाले घर में रहती हूँ। ये कुत्ता दरिंदों और रज़ा देने वाली अशिया से हिफाजत करता है। मैंने उसको छोड़ दिया और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और इसका तज़किरा किया तो आपने मुझे इसके कत्ल का हुक्म फरमाया। तखरीज मसनद अहमद 6391। लुगात अलमज़िया ज़ाया होने की जगह, जौफ़ा अंदर, यतरद दिफा करना। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5579। तर्जुमा 5578। हुस्न अब्दुल्लाह बिन मगफल से रिवायत की, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि अगर कुत्ते अल्लाह ताला की मखलूक में से एक मुस्तकिल मखलूक ना होते तो मैं इनके कत्ल का हुक्म जारी करता। बस तुम खालिस सियाह कुत्ते को कत्ल कर दो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-ज़ाही बाब 21, तिरमिज़ी फ़ी अल-असीद बाब 16-17, नसाई फ़ी अल-असीद बाब 10, इब्न माजा फ़ी अल-असीद बाब 2, मसनद अहमद 485, 554। लुगात असूद भीम निहायत सियाह, खालिस सियाह। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5580। तर्जुमा 5579। अब्बू सलमा ने हज़रत आयशा से रिवायत की है कि जबराइल अलैहिस्सलाम ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त आने का वादा किया जिस वक्त आते थे वो वक्त गुजर गया और वो ना आए। बस जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो जबराइल अलैहिस्सलाम दरवाज़े पर थे। आपने फरमाया, तुम्हें घर में आने से कौन सी रुकावट थी? इन्होंने कहा, घर में कुत्ता है और हम ऐसे घर में नहीं जाते जहाँ कुत्ता और तस्वीर हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते को निकालने का हुक्म दिया, वो निकाल दिया गया। फिर आपने कत्ल किलाब का हुक्म जारी फरमाया।
तखरीज बुखारी फ़ी बदल खालिक बाब 7-17, वालमगाज़ी बाब 12, वालिलबास बाब 89, वालतरमज़ी फ़ी अलादब बाब 44, नसाई फ़ी अलतहारा बाब 67, वालसीद बाब 9-11, अबू दाऊद फ़ी अलतहारा बाब 89, इब्न माजा फ़ी अल्लबास बाब 44, दारमी फ़ी अलिस्तीज़ान बाब 34, मसनद अहमद 180, 104, 2-390, 4, 28-29, 5-203, 6, 143, 330। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म, हदीस नंबर 5581। तर्जुमा 5580। साहब बिन यजीद कहते हैं कि सुफियान बिन ज़हीर ने बतलाया कि मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने कुत्ता बांध कर रखा इसके अजर से हर रोज़ एक क़ीरात कम हो जाता है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, कुत्तों के मुताल्लिक़ क़त्ल का हुक्म हुआ, उनको रखना और फ़ायदा उठाना दुरुस्त ना था जब तक इंतिफ़ा हराम था, इस वक्त तक रखता और कीमत भी हराम थी। अगर नहीं की वो रिवायत हैं तो ये हुक्म भी मौजूद है, अगर ये मनसूख है तो इंतिफ़ा भी मबा है। तखरीज मसनद अहमद 2, 428-473। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म, हदीस नंबर 5582। तर्जुमा 5581। सालिम कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को फरमाते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुत्ता पाला सिवाय शिकारी कुत्ते के या चौपाइन के हिफाजती कुत्ते के, उसके अजर में से 2 क़ीरात हर रोज़ कम होते हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अलअज़बा बाब 6, मुस्लिम फ़ी अनसाक़ात 51-60, तिरमिज़ी फ़ी अलसीद बाब 17, नसाई फ़ी अलसीद 12-13, दारमी फ़ी अलसीद बाब 2, मालिक फ़ी अलिस्तीज़ान 13, मसनद अहमद 2, 48-55-60, 101-113। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म, हदीस नंबर 5583। तर्जुमा 5582। सालिम ने अपने वालिद से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जिसने शिकारी या खेती के कुत्ते के अलावा कुत्ता पाला, हर रोज़ इसके अमल से 2 क़ीरात कम हो जाता है। तखरीज 5581 को मुलाहज़ा करें। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म, हदीस नंबर 5584। तर्जुमा 5583। नाफा ने इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म, हदीस नंबर 5585। तर्जुमा 5584। नाफा ने इब्न उम्र से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म, हदीस नंबर 5586। तर्जुमा 5585। अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह ने नाफा से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत बयान की, अलबत्ता इन्होंने खैरातान की बजाय क़ीरत फरमाया है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म, हदीस नंबर 5587। तर्जुमा 5586। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने इब्न उम्र से कि इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म, हदीस नंबर 5588। तर्जुमा 5587। इमरू बिन दीनार ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकार और खेती के कुत्ते के अलावा तमाम कुत्तों के कत्ल का हुक्म फरमाया। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म, हदीस नंबर 5589। तर्जुमा 5588। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने अपने वालिद से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से फरमाते सुना कि कुत्तों को कत्ल कर दो। शिकार और खेती के कुत्तों के अलावा तमाम कुत्ते कत्ल कर दिए जाते थे। तहावी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म, हदीस नंबर 5590। तर्जुमा 5589। सईद बिन अनसीब ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे चौपाए शिकार और खेती की ज़रूरत के अलावा कुत्ता पाला, इसके अजर से हर रोज़ 2 क़ीरात कम होते हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अलहरिस बाब 3, बदल खालिक 17, मुस्लिम फ़ी अनसाक़ात 50-51, 52-53, तिरमिज़ी फ़ी अलसीद बाब 17, नसाई फ़ी अलसात 12-13, इब्न माजा फ़ी अलसीद बाब 2,
दारमी फ़ी अलसीद बाब 2 फ़ी अलिस्तीज़ान 12-13 मसनद अहमद 2-4-3-219। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5591। तर्जुमा 5590। अबुल हकम ने इब्न उम्र इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया कि आपने फरमाया जिसने खेती शिकार के अलावा कुत्ता पाला तो उसके अमल से हर रोज़ 2 क़ीरात कम होते हैं। तखरीज नसाई फ़ी अलसीद बाब 26, मुस्लिम फ़ी अंसाक़ात 46-56, तिर्मिज़ी फ़ी अलसीद बाब 17, अबू दाऊद फ़ी अलज़ाही बाब 21, इब्न माजा फ़ी अलसीद बाब 1, मसनद अहमद 2-27-79। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5592। तर्जुमा 5591। नाफ़ा ने इब्न उम्र ने इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है, अलबत्ता इन्होंने शिकार और चौपाइन के कुत्ते को मुस्तस्ना किया है। तखरीज बुखारी फ़ी अलअज़बा बाब 6, नसाई फ़ी अलसीद बाब 13, मालिक फ़ी अलस्तीज़ान 13, मसनद अहमद 247। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5593। तर्जुमा 5592। बजीर बिन अबी बजीर ने इब्न उम्र रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों का तज़किरा किया, फिर फरमाया जिसने शिकार और चौपाइन के कुत्तों के अलावा कुत्ता पाला इसके अजर से हर रोज़ 2 क़ीरात कम होते हैं। तखरीज मसनद अहमद 237। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5594। तर्जुमा 5593। अबू सलमा वग़ैरह ने अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों के पालने से मना फरमाया और फरमाया शिकार के लिए या ख़तरे वाला या बकरियों वाला कुत्ता पाल सकता है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5595। तर्जुमा 5594। अबू सलमा बिन अब्दाल रहमान से अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने खेती या चौपाइन के अलावा कुत्ता पाला तो उसके अजर से हर रोज़ 1 क़ीरात कम हो जाता है। तखरीज बुखारी फ़ी बदल खालिक बाब 17, मुस्लिम फ़ी अंसाक़ात 53, नसाई फ़ी अलसीद बाब 10, इब्न माजा फ़ी अलसीद बाब 2, मसनद अहमद 2425। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5596। तर्जुमा 5595। अबुल ज़बीर ने बतलाया कि मैंने जाबिर से सवाल किया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों के मुताल्लिक़ कुछ फरमाया है। कहने लगे उनके कत्ल का हुक्म दिया, फिर बाज़खाना बदोशों को इजाज़त दे दी। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5597। तर्जुमा 5596। मतरफ ने अब्दुल्लाह बिन मगफल से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों के कत्ल का हुक्म फरमाया, फिर फरमाया मेरा कुत्तों से किया वासिता। फिर आपने शिकारी कुत्ते की इजाज़त दी और एक दूसरे कुत्ते की जिसको सईद भूल गए। तखरीज इब्न माजा फ़ी अलसीद बाब 1, दारमी फ़ी अलसीद बाब 2, मसनद अहमद 556। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5598। तर्जुमा 5597। साहब बिन यजीद कहते हैं कि सुफियान बिन अबी ज़हीर शनाई ने बतलाया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है जिसने कुत्ता पाला इसको दूध वाला जानवर और खेती काम ना देगी, इसके अमल से हर रोज़ 1 क़ीरात कम होता है। साहब ने सुफियान से पूछा किया तुमने ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, तो इन्होंने फरमाया जी हूँ, मुझे रब काबा की कसम मैंने सुना है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5599। तर्जुमा 5598। मालिक ने यजीद बिन खसीफ़ा से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब कुत्ते की कीमत का हुक्म। हदीस नंबर 5600। तर्जुमा 5599। मालिक ने यजीद बिन खसीफ़ा से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। अलबत्ता साहब का यह कौल मज़कूर नहीं। आसमात हज़ामन रसूल अल्लाह
तहावी रा फरमाते हैं कि मुमानत के बाद जब अबाहत का सबूत इन आसार से मिल गया और अल्लाह ताला ने अपने इस रिशाद में अबाहत उतार दी, विम्या अलीम तुम मिल अलजोर मुकलबिन अलमाइदा 4 अब जिससे नफ़ा उठाया जा सके इसके हुक्म का एतबार किया। अब उसके फ़रोख्त का जुवाज़ और उजरत को हलाल मानेंगे या नहीं, इसकी फ़रोख्त के जुवाज़ और समन के दुरुस्त होने के सिलसिला में देखना है। चुनूचे पालतू गधे को देखें कि इसके गोश्त का खाना ममनू है, अलबत्ता इससे फ़ायदा उठाना और कमाई में मुआवनत लेना दुरुस्त है। फिर इसकी बी का हुक्म भी यही पाया जाता है कि वो भी हलाल है और इसकी उजरत भी हलाल है। तकाज़ा नज़र यही है कि कुत्ते का भी यही हुक्म हो, क्योंकि इससे इंतिफ़ा दुरुस्त है और इसकी फ़रोख्त और कीमत का खाना जायज़ है। और वो रिवायत जो इसकी समन के हराम होने के सिलसिला में वारिद हैं वो इस वक्त से मुताल्लिक़ हैं जब इंतिफ़ा था, और जो इंतिफ़ा के मबा होने की रिवायत हैं वो इसकी समन के हलाल होने का सबूत है। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। हम गुज़श्ता सतूर में रिवायत ज़िक्र कर आए, मगर इन रिवायत में इजाफ़ा है इसलिए उनको भी ज़िक्र किया जा रहा है। किया समन क्लब हलाल है। नज़र तहावी रा इसकी फ़रोख्त के जुवाज़ और समन के दुरुस्त होने के सिलसिला में देखना है। चुनूचे पालतू गधे को देखें कि इसके गोश्त का खाना ममनू है, अलबत्ता इससे फ़ायदा उठाना और कमाई में मुआवनत लेना दुरुस्त है। फिर इसकी बी का हुक्म भी यही पाया जाता है कि वो भी हलाल है और इसकी उजरत भी हलाल है। तकाज़ा नज़र यही है कि कुत्ते का भी यही हुक्म हो, क्योंकि इससे इंतिफ़ा दुरुस्त है और इसकी फ़रोख्त और कीमत का खाना जायज़ है। और वो रिवायत जो इसकी समन के हराम होने के सिलसिला में वारिद हैं वो इस वक्त से मुताल्लिक़ हैं जब इंतिफ़ा जायज़ था, और जो इंतिफ़ा के मबा होने की रिवायत हैं वो इसकी समन के हलाल होने का सबूत हैं। जुवाज़ व अबाहत की मज़ीद तायद। हम गुज़श्ता सतूर में रिवायत ज़िक्र कर आए, मगर इन रिवायत में इजाफ़ा है इसलिए उनको भी ज़िक्र किया जा रहा है।